पर अब प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति है और इसी को लेकर के अब प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। आबकारी नीति के खिलाफ किस तरह से अब सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आदेश गुप्ता को हिरासत में लिया गया है, जो आपको जानकारी हम बता रहे हैं। अभी क्या कुछ हो रहा है, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया। देखिए तस्वीरें, देखिए दिल्ली की हम दिखा रहे हैं। आबकारी नीति आम आदमी पार्टी की, जिसके खिलाफ इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो सड़कों पर इस वक्त उतरे हुए हैं, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन किया जा रहा है केजरीवाल सरकार के खिलाफ। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है, ये बताया जा रहा है। आदेश गुप्ता को पांडव नगर थाने लेकर के गई है दिल्ली की पुलिस। दिल्ली में शराब नीति यानी आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी ने अक्षरधाम के पास चक्का जाम किया है। उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी और इस वक्त आपको बड़ी जानकारी ये दे रहे हैं कि दिल्ली में जो बीजेपी के अध्यक्ष है आदेश गुप्ता, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। दिल्ली में बीजेपी ने किस तरह से चक्का जाम किया है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ये प्रदर्शन हो रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल सरकार की तरफ से। जिस तरह से आबकारी नीति को लाया गया उसका विरोध दर्ज करवाया जा रहा है बीजेपी की ओर से और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये जो आबकारी नीति है ये गलत है और इसको वापस लिया जाए। और इसी को लेकर के इस वक्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि अक्षरधाम में ये विरोध प्रदर्शन अक्षरधाम से शुरू हुआ और किस तरह से दिल्ली का चक्का जाम करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया है। आदेश गुप्ता को हिरासत में लेकर के पांडव नगर थाने लेकर के इस वक्त पुलिस की टीम गई है। हिमांशु मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु बताइए, आदेश गुप्ता को हिरासत में लिया गया? बिल्कुल, आदेश गुप्ता को डिटेन किया गया है क्योंकि वो विकास मार्ग और नोएडा लिंक रोड के पास में जो अक्षरधाम का फ्लाईओवर है वहां पर उन्होंने चक्का जाम कर दिया था। केजरीवाल सरकार की जो नई एक्साइज जो नीति आई है, नई शराब नीति आई है, उसका लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की जो है विरोध कर रही थी और उसी के चलते आज उस नीति के खिलाफ में चक्का जाम का कार्यक्रम था। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, इसमें पूर्वी दिल्ली का ये कार्यक्रम था। हालांकि इस कार्यक्रम में जो गौतम गंभीर हैं वो भी शामिल होने वाले थे, लेकिन चूंकि वो दिल्ली के बाहर थे, उनको आने में लेट हो गया, इसके चलते वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। लेकिन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जो है आदेश गुप्ता, वो वहां पे अपने सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ पहुंच गए और उन्होंने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम करने के बाद में लंबी चौड़ी भीड़, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि सुबह का टाइम जो होता है वो बहुत पीक टाइम होता है। इस दौरान सभी लोग अपने दफ्तरों के लिए निकलते हैं और जिस इलाके में जाकर इन्होंने जाम किया है वहां से हजारों की संख्या में गाड़ियां निकलती हैं। गाजियाबाद से आने वाली, नोएडा से आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो वहीं से निकलती हुई दिल्ली में प्रवेश करती हैं। तो वहां पर जाम लगाने का मतलब था कि एक बहुत बड़ा जाम, और वही स्थिति उत्पन्न हुई। जबरदस्त तरीके से वहां पर जाम लग गया और जाम को खत्म करने के लिए, क्योंकि वहां से वो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता वो उठने गए थे, तो उन्हें पुलिस ने डिटेन किया है। पांडव नगर थाना मयूर विहार फेज 2 में जो है वहां पर उनको ले जाया गया है और फिलहाल वो उनको वहां पर डिटेन करके रखा गया है। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तब उनको छोड़ा जाएगा। जी ये बताइए हिमांशु, ये 15 अलग अलग जगहों पर बीजेपी ने कहा था चक्का जाम किया जाएगा और किस तरह से जो दिल्ली की रफ्तार है वो रोकी जाएगी, क्योंकि ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि आबकारी नीति की वजह से एक आम आदमी परेशान हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति आने वाली है आम आदमी पार्टी सरकार की, उसको लेकर पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जो दिल्ली प्रदेश बीजेपी है वो लगातार प्रदर्शन कर रही थी। अलग अलग जगहों पर जाकर शराब की जो दुकानें हैं, ठेके हैं, वो बंद करवाए जा रहे थे। इनका कहने का तात्पर्य ये था, दिल्ली प्रदेश बीजेपी का कहना ये है कि जो शराब की दुकानें हैं वो स्कूलों के आसपास, रिहायशी कॉलोनियों के आसपास और हॉस्पिटलों के आसपास नहीं होनी चाहिए। लेकिन नई नीति के तहत बहुत कम दूरी पर ये ज्यादा से ज्यादा दुकानें खोलने की बात जो है उस नई आबकारी नीति में कही गई थी, जिसका लगातार बीजेपी विरोध कर रही थी पिछले 1-1.5 महीने से। लेकिन जब उनकी बात को नहीं सुना गया, दिल्ली सरकार ने तवज्जो नहीं दी, तो दिल्ली प्रदेश बीजेपी चक्का जाम हुआ है अभी तक?
देखिए, पूर्वी दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में चक्का जाम किया जाना था, विकास मार्ग में किया जाना था, उसके अलावा लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन में किया जाना था, उसके अलावा जो फ्लाईओवर है जहां से डिटेन किया गया है आदेश गुप्ता को अक्षरधाम के पास, वहां किया जाना था। उसके अलावा अलग अलग दिल्ली के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, वहां के कई अलग अलग इलाकों में जो स्थानीय नेता हैं वो जाकर वहां पर चक्का जाम करने वाले थे, लेकिन आदेश गुप्ता जहां पर बैठे हुए थे वहां बहुत जबरदस्त तरीके से चक्का जाम हो गया। बिल्कुल जिसके कारण पुलिस परेशान हो गई। हिमांशु, आप नजर बना के रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो दिल्ली में